सो हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो है पटना का ब्लॉग नंबर 2। मैं निकल चुकी हूँ बाहर तेजस के साथ क्योंकि हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने। मैं क्या खरीदने वाली हूँ वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए तेजस कितना ज़्यादा खुश है क्योंकि ये बाहर मेरे साथ घूमने आया है। वैसे भी बच्चे बाहर किसी भी पर्पज़ से निकलें उन्हें बहुत मज़ा आता है। और पटना में जब मैं ई रिक्शा पर बैठकर घूम रही थी तो पटना को देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रही थी क्योंकि पटना बहुत बदल गया है। हम पहुंच चुके हैं पटना में नाला रोड के पास। नाला रोड से मैं बहुत बार गुजरती थी पहले। अब जब मैं वहां पहुंची हूं तो थोड़ी बहुत चेंजेस दिखी, कई सारे शॉप्स आ गए हैं और मुझे लेना था एक बहुत ही प्यारा सा बच्चों के लिए स्टॉलर। तो स्टॉलर लेने के लिए हम हर एक दुकान में जा रहे थे, बार बार जा रहे थे, वहां पे कुछ देख रहे थे, बहुत कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और मुझे तो सही बताऊं तो मुझे रास्ता भी याद नहीं आ रहा था कि क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद पटना में घूम रही थी तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली हमें एक शॉप मिला और इस शॉप के अंदर जब मैं अंदर गई हूँ तो तेजस तो परेशान ही हो गया क्योंकि उसके सारी उसके मतलब की चीज़ें यहाँ मिल रही थी। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी जिसे देखकर तेजस काफ़ी ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर अच्छे-अच्छे वैराइटीज़ के स्टॉलर भी थे जो मुझे यहाँ के शॉपकीपर ने दिखाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। लेकिन उसके पहले आप ये गाड़ियाँ देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है। और तेजस तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कौन-सी गाड़ी लूँ और कौन-सी गाड़ी उठा लूँ। सी कितना ये यहाँ पे एक्साइटेड नज़र आ रहा है। और ये सारी गाड़ियाँ बहुत महँगी थी सीरियसली। हमने ये स्टॉलर देखा, स्टॉलर मुझे पसंद तो आ गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी स्टॉलर की, लेकिन भैया ने बताया ये स्टॉलर आपको मिलेगा 10,000 का। तो मैंने कहा नो, 10,000 की तो स्टॉलर मुझे नहीं चाहिए। हम निकल गए यहाँ से बाहर और अब मैं जाने वाली हूँ दूसरे शॉप में। और मैं यही ढूंढ रही हूँ कि कोई शॉप ऐसा मिले जहाँ पर मेरे हिसाब की चीज़ें मुझे मिल जाए, मेरे बजट के हिसाब से कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम फिर एक बहुत बड़े शोरूम के अंदर पहुंचे और ये शोरूम जो है पटना में नाला रोड के अंदर था। और यहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने बताया भैया ने कि बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम अंदर जाते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर क्या मिल रहा है। वहाँ पे मुझे बहुत कुछ पसंद नहीं आया था तो उससे पहले फिर हमने आइसक्रीम खाई क्योंकि जैसे ही तेजस ने आइसक्रीम का स्टॉल देखा वो बस रोना शुरू कर दिया उसने कि मुझे आइसक्रीम तो अब चाहिए ही चाहिए। बहुत देर से बेचारा वैसे भी पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब मैं उसे कुछ खिलाऊंगी। तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम ली, तेजस ने अपने हिसाब की आइसक्रीम ली, उसके बाद हमें थोड़ी और भूख लगी थी तो हमने सोचा क्यों ना मोमोज़ खा लिया जाए। और ये मोमोज़ मतलब सीरियसली बहुत टेस्टी थे यार। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पटना में इतने सस्ते मोमोज़ मिलते हैं, नोएडा में तो इतना महँगा मिलता है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 रुपीज़ का प्लेट, फुल प्लेट मुझे मोमोज़ मिला। तो जम के हमने मोमोज़ खाया और बहुत ही मज़ा आया। अब जब फाइनली खाना खाने के बाद हम रिचार्ज हो गए ना, तो उसके बाद पहुँचे हम एक और शॉप में और यहाँ पे मुझे दिख गया सेम वही स्टॉलर जो मुझे पसंद आया था। पिछली बार मुझे 10,000 का बताया गया था, लेकिन यहाँ पर भैया बता रहे थे कि 5,000 में आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर फाइनली हमने ये स्टॉलर खरीद लिया। उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ घर। अब मैं जब घर आई तो भाव्या आ चुकी थी। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बहन है। ये है तेजस, मेरा छोटा सा भाई, और ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों भाई बहन मेरे भाई बहन है। तो हम लोग बहुत ही मस्ती करने वाले थे और यहाँ पे भाव्या आते के साथ तूफान मचा रखी थी। सारे जो उसके टॉयज थे, सारे टॉयज को निकाल के वो खेल रही थी। और ये दोनों अपने में कितने बिजी हैं आप देख ही सकते हैं। आज का ब्लॉग अब यहीं पर हम एंड करते हैं क्योंकि कल मैं फिर जाने वाली हूँ पार्टी में और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पार्टी में हमने क्या किया। और यहाँ पर मेरे साथ है मेरी मासी, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है कि आखिर कौन सा वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैंने मौसी को भी इसमें ऐड ऑन कर लिया कि बोला हाय मौसी, बस हाय बोल दो हमारे फ्रेंड्स को। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून विथ मी।